अहम खबर अफगान तालिबान का नाम नेहाद दस्तूर या फिर गुलामी का मुसविदा। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियाँ जारी हैं। खुली खिलाफ वर्जी, खवातीन की तालीम पर पाबंदी, मजहबी अक़लियतों के हुकूक की पामाली। मजीद क्या तफसीलात हैं, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से जानते हैं। जी सलमान। जी बिल्कुल, सो कॉल्ड अफगान तालिबान रजीम का जो अगेन सो कॉल्ड इस्लामी निज़ाम वो लेकर आए हैं, वो जाहिर करता है कि किस तरह से उन्होंने मजहब की मसख शुदा एक मनपसंद तशरीह को इस्लाम के नाम पर नाफिज करके अफगान मुआदात की तरह से एक बदतर कल्ट, एक बदतर तबका जो है वो करार दे दिया है। और जो उनकी कल्ट फॉलोइंग है वो उस तरह से है कि उसमें मुल्ला बिल्कुल हैबतुल्लाह जो है सलमान, ये सो उनको। कॉल्ड तालिबान है, साथ ही रहेगा ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वकार साहब, सबसे पहले तो वकील बहुत शुक्रिया, क्या कहिएगा तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद अब इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जियाँ एक लंबे अरसे से जारी हैं, ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी, मजहबी अक़लियतों के हुकूक की पामाली, क्या कहेंगे? आई थिंक ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। अगर अफगानिस्तान का डेमोग्राफिक देखें तो इसमें पश्तूनों के अलावा जो है ताजिक हैं, उज़्बेक्स हैं, हज़ारात हैं, नूरिस्तानी हैं, पारसीदान हैं और ये बड़े इनलाइटेंड लोग हैं, इंक्लूडिंग पश्तून। तालिबान तो अगर आप कहें 1.5-2 लाख का लेट्स से एक जत्था इसने कब्जा किया हुआ अफगानिस्तान पे। अभी पिछले 4 साल से खवातीन प्रैक्टिकली बंद हैं और उसमें ना वो तालीम के लिए जा सकती हैं, ना कोई जॉब कर सकती। तो बड़ी आई थिंक सख्त सूरत हाल है। पॉवर्टी इज़ ऑलमोस्ट 80%। इस दौरान जो है सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस है वो एक्सपेक्टेड यही है कि खवातीन और जो थोड़ा बहुत लिबरल तबका उधर से आएगी, तो उसको दबाने के लिए आई थिंक लॉज लाए जा रहे हैं। एंड आई डोंट नो इसमें दोवल साहब की एडवाइस है या राजनाथ सिंह की है, और राजनाथ सिंह भी शायद समझते हैं कि सनतानी लोग हैं, तो ये ज़ात-पात का सिस्टम तो कभी भी नहीं रहा। ना लेट्स से पश्तून मुआशरे में, ना अफ़गान मुआशरे में। तो अगर ये नाफ़िज़ करते हैं देयर विल बी ह्यूज रेजिस्टेंस। आजकल के दौर में आप इंसानों को इस तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते। और जिस तरीके से आपने देखा है कि बाकी कम्युनिटीज़ हैं इतने जो मुसलमान हैं, चाहे वो शियाज़ हैं, चाहे बाकी लेट्स से मक्ता फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनको आप कैसे ऑस्ट्रेसाइज़ कर सकते हैं? इसका मतलब है कि आधे से ज़्यादा अफ़गानिस्तान को आप काफ़िर डिक्लेयर कर देंगे। मेरे ख़्याल में ये ज़ाहिर करता है कि एक तो इनकी ग्रिप बड़ी वीक है, दूसरा ये है कि ये खौफज़दा हैं। आपको पता होगा कि मुल्ला अब्दुल्ला खुद जो है वो बेसिकली कंधार में तो अफ़गानिस्तान में विज़िट नहीं करते ज़्यादा, काबुल तक नहीं जाते, इतना ज़्यादा खौफ है। क्योंकि ये चीज़ें अवाम में पॉपुलर नहीं होती और मेरे ख़्याल में अफ़गानिस्तान को स्टोन एज की तरफ ले जाया जा रहा है, व्हिच इज़ वेरी, वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन यहाँ भी जो डायस्पोरा है तुर्किया में अफ़गानिस्तान का जो पढ़े-लिखे लोग हैं, वो तो दुआएँ कर रहे हैं कि इनसे जान छुड़ाई जाए। बिकॉज़ ये इट इज़ जस्ट बेसिकली ऑप्रेसिव regime है और कुछ नहीं है, कोई गवर्नेंस नहीं है। बाकी भारत की ईमा पे जो है ये सिर्फ वहाँ पे बैठ के प्रोपेगेंडा करते हैं और दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू पुश अफगानिस्तान टू स्टोन एज। एग्जैक्टली और अब वो वकार हसन साहब ऑब्वियसली पॉसिबल भी नहीं है। और जैसे कि अभी आपने डिवीज़न की बात की, तो अफ़गान अवाम को उल्मा, अशराफिया या फिर मुतवसत तबके के ज़ुमरों में तकसीम किया गया है। आज़ादी इज़हार राय पर क्रैकडाउन ने मुल्क को आलमी सतह पर भी तनकीद का निशाना बना दिया है। अब एक नई लहर शुरू हो गई है, लेकिन अच्छी बात यह कि अब अवेयरनेस आना शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, अफ़गान अवाम देखें भेड़-बकरियाँ नहीं हैं और वैसे अफ़गानिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट की शेल्फ लाइफ 3-4 साल ही होती है। बिकॉज़ दे आर नॉट कोई ऐसे इग्नोरेंट लोग नहीं है, बड़े अवेयर हैं और फिर एक रेजिस्टेंस मूवमेंट शुरू हो जाएगी। तालिबान समझते हैं कि ये जिस भी तरीके से यहाँ पे काबज़ हुए बिकॉज़ अल्टीमेटली एक सुपर पावर की वहाँ पे एक अमलदारी थी, तो लोग वैसे भी तंग थे। तो उसमें इनको स्पेस मिली थी कि अच्छी गवर्नेंस करते, अवाम को इंसाफ देते और किसी तरीके से ढंग से मुल्क चलाते। इन्होंने इंटरनली भी आई थिंक तमाम तबकात के साथ बिगाड़ ली है और एक्सटर्नली भी आपने देखा कोई नेबर खुश नहीं है। ईरान ने तकरीबन 15 लाख अफ़गान्स को डिपोर्ट किया है पिछले 2 साल में। पाकिस्तान से रिपेट्रिएट किए गए हैं जो इल्लीगल थे। और ये बड़ा सवाल है कि ये लाखों लोग जो ईरान में हैं, पाकिस्तान में हैं, सेंट्रल एशिया में हैं, क्यों नहीं वापस जाना चाहते? आई थिंक सबसे बड़ा सवाल है, तालिबान को पूछना चाहिए, व्हाई पीपल डोंट वांट टू गो बैक? और ऊपर से इस तरीके से आप सख्त कवानीन लाएँगे। अभी देखें, यहाँ से पाकिस्तान से तकरीबन 1 मिलियन अफ़गान गए हैं, उस खवातीन भी हैं, बच्चे भी, उसके बाद ईरान से। तो ये लोग वहाँ जाके इसका मतलब है कि प्रैक्टिकली खवातीन को महसूर कर दिया गया। अभी आप देखें कि यहाँ तक ये पहले भी खबर चली थी लेकिन कन्फर्मेशन नहीं थी कि खवातीन जो है अपनी घर की खिड़की नहीं खोल सकती किसी स्ट्रीट में। और उसके लिए क्या है जी कि वो अपना उसको चुनवा दिया जाता है बेसिकली ब्रिक्स के साथ। तो आप अंधेरे में इसका मतलब रहेंगी, मतलब उनको एक बेसिक जो है वो राइट नहीं है साँस लेने का। तो ऐसा मुआशरा कैसे चल सकता है? मेरे ख़्याल में दिस इज़ गोइंग टू बी ये पॉलिसी जो शायद वहाँ तालिबान के फ़ॉल का ही बायस बनेगी।
21st सेंचुरी में आप इस तरीके से नहीं कर, और ये कहीं भी नहीं था। इस्लाम में आप देख लें, तबक़ाती तक़सीम के तो खिलाफ था इस्लाम। यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है किस तरीके से आप डिवाइड कर दें अशराफिया और गुलाम, और फिर आप कहेंगे लोगों को गुलाम बनाया जा सकता है, ये कौन से दौर में रह रहे हैं? तो इस्लाम तो स्लेवरी के खिलाफ था। बाकी जो है आई थिंक मज़ाहिब ने बाद में जाके, स्लेवरी अमेरिका में ख़त्म हुई, 100-150 साल हो गया। तो अफ़गानिस्तान में अगर ये चीज़ आ रही है, मेरे ख़्याल में ये मशवरा शायद भारत से ही आया, दोवल साहब, कि वहाँ भी बड़ी तनकीद होती है जिस तरीके से नॉन हिंदू जो कम्युनिटीज़ हैं, चाहे मुस्लिम्स हैं, वो दलित हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, और फिर विदिन हिंदूज़ जो है आपने तबके में बाँटा हुआ 5000 साल से एक्सप्लॉइट हो रहा है मुआशरा। तो शायद अफ़गानिस्तान जो है एक पत्थर के दौर की तरफ जा रहा है, और लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। मेरे ख़्याल में अफ़गान अवाम उठेगी और इस आई थिंक गुलामी का जो तौक है इसको गले से उतार के फेंकेगी। एग्जैक्टली और ये जो दौर है और ये अदवार है अंधेरे का, ऑब्वियसली ये ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता है। अफ़गान तालिबान का नाम नहाद दस्तूर या फिर ये ग़ुलामी का मुसव्वदा है। तमाम तर सूरत-ए-हाल पे ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन और सलमान अवान नुमाइंदा ख़ुसूसी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।